नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आयत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए आयत के बारे में क्या होता है आयत। तो देखो, अगर मैं आयत की आकृति की बात करूँ ना, तो आकृति देखो आयत की इस प्रकार बनेगी। ठीक है, और आयत के अंदर देखो प्रत्येक कोण तो 90 का होगा और आमने सामने की भुजा होगी समान। तो अपने यहाँ पे आयत की विशेषता लिख देते हैं। देखो पहली विशेषता तो क्या है, आयत क्या है कि चार भुजाओं से घिरी। देखो चार भुजा है, 1 2 3 4, चार भुजा और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। ठीक है, तो अपने लिखते हैं चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, घिरी बंद आकृति। और अगर चार भुजा तो देखो इनके अंदर कोण भी चार होंगे और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अपन लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, और भुजा की बात करें ना, तो आमने सामने की भुजा बराबर है। देखो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक, तो अपने लिखेंगे आमने सामने की भुजा समान, आमने सामने की भुजाएं समान। ठीक है, एक बात और देखो, देखो इस प्रकार जो मालूम है ए, इसको नाम दे देता हूं बी सी और डी। तो अपने देखो ए को सी से मिला दो। जब अपने को तिरछा इस प्रकार मिलाएंगे ना, तो इस लाइन को अपने बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ विकर्ण होते कितने हैं आयत के अंदर, तो विकर्ण होंगे दो। ठीक है, तो एक ये विकर्ण होगा ए सी और एक विकर्ण कौन सा होगा ए डी। तो मैं लिख देता हूँ, देखो नंबर 4 पे दो विकर्ण। और अब एक बात और देखो, अब इन दोनों की लंबाई भी बराबर है विकर्णों की। आप ध्यान रखना कि आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, दो विकर्ण और दोनों समान। ठीक है, और नंबर 4 नंबर 5 पे एक विशेषता और लगा लो। एक बात और देखो, जो ये विकर्ण काटते हैं ना, ये 90 डिग्री पे भी नहीं काट रहे। तो अपने लिखेंगे विकर्ण समकोण पर, समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते, नहीं करते। इतनी तो बात अपनों ने बेसिक पढ़ ली हुई। देखो क्या क्या विशेषता होती है इसकी। अपने को इसका अंदर पढ़ना होता है, इसका क्षेत्रफल पढ़ना होता है, और एक इसका परिमाप पढ़ना होता है, और एक इसकी मान लो विकर्ण की लंबाई कितनी होती है वो अपने को निकालनी आनी चाहिए। तो आप देखो किस प्रकार निकालेंगे। तो इसका देखो, अगर मैं इस भुजा को देखो लंबाई बोलूं और इस भुजा को चौड़ाई बोलूं, ठीक है, ये चौड़ाई है, ये भुजा, और ये भुजा लंबाई है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है देखो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप याद रखना लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर मैं परिमाप की बात करूं, तो परिमाप होगा देखो क्या, देखो परिमाप निकालने के मैं आपको दो तरीके बताऊं। परिमाप का मतलब देखो बाहर बार बाउंड्री को आप जोड़ दो। देखो अगर मान लो मेरे को इस आयत का परिमाप निकालना, तो इस बाउंड्री को जोड़ दो। देखो इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन, सारों को जोड़ दो तो परिमाप आ जाएगा। पर अगर अपने सूत्र की बात करें ना, तो सूत्र में देखो इसके अंदर लंबाई भी दो बार आ रही है और चौड़ाई भी दो बार आ रही है। तो अपना सूत्र हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि देखो लंबाई भी दो बार आ रही है और चौड़ाई भी दो बार आ रही है।
और एक बात अपने को इसमें और ध्यान रखनी होती है, ध्यान क्या रखनी होती है, इसका विकर्ण देखो किस प्रकार निकालें। तो विकर्ण निकालने का तरीका देखो, ये कोण तो 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, और ये देखो एक ये लंबाई होगी, मान लो ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो अपने इसके अंदर पाइथागोरस लगा के AC का मान निकाल सकते हैं विकर्ण से आराम से। और मान लो चाहे तो AC का मान निकाल लो, चाहे BD का मान निकाल लो, आराम से निकाल सकते हैं। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, देखो विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, देखो √ लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण क्या होगा, देखो √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो ये सारी देखो आयत की जानकारी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।